कहानी उत्तर प्रदेश की। नमस्ते और ढेर सारा स्वागत। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। 1962 का साल था। कांग्रेस में चंद्रभानु गुप्ता की लोकप्रियता बढ़ रही थी। जवाहरलाल नेहरू ये नहीं चाहते थे कि किसी का कद उनसे बड़ा हो। कांग्रेस ने कामराज अभियान शुरू करा। यह अभियान था कि अधिक उम्र के लोगों को पार्टी में पद छोड़ने होंगे। चंद्रभानु गुप्ता को सीएम पद छोड़ना पड़ा। केंद्र उनकी जगह किसी ऐसे को सीएम बनाना चाहती थी जिस पर कोई विवाद न हो, क्योंकि चंद्रभानु का गुट नाराज था। कांग्रेस ने अप्रत्याशित रूप से सुचेता कृपलानी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। वो प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। 2 अक्टूबर 1962 से 13 मार्च 1967 तक यानी 3 साल 162 दिन सीएम रहीं। सुचेता कानपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई थी और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री थी। उनके पास श्रम, सामुदायिक विकास और उद्योग मंत्रालय था। बाद में मुख्यमंत्री पद संभालते हुए उन्होंने एक कुशल प्रशासक और सक्षम आयोजक की अपनी क्षमता को भी साबित किया। सुचेता कृपलानी के कुशल प्रशासन को लेकर एक किस्सा चर्चित है। मुख्यमंत्री काल में राज्य के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी। यह हड़ताल 62 दिन तक चली थी। हड़ताली कर्मचारियों की मांग थी कि उनके वेतन में वृद्धि की जाए, लेकिन कृपलानी टस से मस नहीं हुई। सियासी हमले हो रहे थे, अपनी पार्टी के लोग उनके ऊपर सवाल उठा रहे थे, लेकिन जब कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ली और समझौता करने को राजी हुए, तभी उनकी मांगों को सुचेता ने स्वीकार किया। 25 जून 1908 को उनका जन्म बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पालन पोषण पंजाब में हुआ। उनके पिता एसएन मजूमदार सरकारी डॉक्टर थे। छात्र जीवन में सुचेता मेधावी थी। उन्होंने नई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से अपना हायर एजुकेशन पूरा करा। सेंट स्टीफंस कॉलेज से हायर स्टडी की। इसके बाद वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU में संवैधानिक इतिहास की लेक्चरर बन गई। कहा जाता है कि उन्हें लाहौर यूनिवर्सिटी में ज़्यादा वेतन पर नौकरी मिल रही थी, लेकिन उन्होंने BHU चुना क्योंकि वहाँ के छात्र देश सेवा में रुचि लेते थे। 28 साल की सुचेता मजूमदार की मुलाकात आचार्य JB कृपलानी से हुई। उम्र में 20 साल बड़े JB कृपलानी से उन्होंने शादी कर ली। उनकी शादी का विरोध उनके परिवार वालों ने और महात्मा गांधी तक ने किया। गांधी जी को लग रहा था कि JB कृपलानी से शादी कर ली तो वह उनके आंदोलन से अलग हो जाएंगे, लेकिन सुचेता ने खुद गांधी जी को ये कहकर मनाया कि वो निश्चिंत रहें और उन्हें JB कृपलानी के साथ एक और कर्मचारी मिल रहा है। आचार्य कृपलानी पक्के गांधीवादी थे। उन्होंने खुद गांधी जी से सुचेता को मिलवाया और उनको स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गईं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसिफ अली और अन्य महिला नेताओं के साथ उन्होंने आगे आकर मोर्चा संभाला। कांग्रेस पार्टी की महिला मोर्चा की पहली अध्यक्ष भी बनी। सुचेता के राजनीतिक समर्पण को देखकर गांधी जी काफी प्रभावित हुए। उनके समर्पण को देखते हुए गांधी जी ने 1946 में कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट के आयोजक सचिव नियुक्त होने में उनकी मदद की। इसी साल नोआखली जो बांग्लादेश में है, वहां पर भयंकर सांप्रदायिक दंगे फैल गए। गांधी जी और आचार्य कृपलानी के साथ उन्होंने भी दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करा। वहां नरसंहार के पीड़ितों की सेवा की। कहा जाता है कि यहाँ पर महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार होते थे। ऐसे में सुचेता कृपलानी अपने साथ साइनाइड का कैप्सूल लेकर चलती थी। बाद में सीएम पद पर रहते हुए भी वो हमेशा अपने साथ ये साइनाइड का कैप्सूल रखती थी, ऐसी बातें कही जाती हैं। 1949 में सुचेता कृपलानी को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रतिनिधि के तौर पर चुना गया। कुछ सालों बाद आचार्य कृपलानी का पंडित नेहरू से किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया। एक नई पार्टी बनाई, नाम रखा कृषक मजदूर प्रजा पार्टी। 1952 में कृषक मजदूर प्रजा पार्टी के टिकट पर देश में हुए पहले आम चुनाव में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई। उन्होंने लघु उद्योग राज्य मंत्री का प्रभार संभाला। 5 साल बाद वे एक बार फिर इसी संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई। इस बार उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। 1967 तक वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं। 1967 में चौथे आम चुनाव में उन्होंने उत्तर प्रदेश के गोंडा से चुनाव लड़ा, निर्वाचित हुई। 1971 में उन्होंने सियासत को अलविदा कहने का फैसला करा। 1 दिसंबर 1974 को
हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया। ये किस्सा आपके लिए लिखा है शशि मिश्रा ने और हमारी खास सीरीज कहानी उत्तर प्रदेश की इसका ये हिस्सा है। इसके और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर पहुंचिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।